नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM गुजरात में। दोस्तों, गुजरात के भावनगर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने राजनीति से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने का संदेश दिया है। यहाँ 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। बता दें कि पूरा मैदान खुशियों, रंगों और आशीर्वाद से भरा हुआ था। जहाँ आमतौर पर एक शादी में ही पूरा परिवार उत्सव में डूब जाता है, वहीं वहां एक साथ 151 बेटियों की डोली उठ रही थी। यह नजारा हर किसी के लिए भावुक और गर्व से भरा था। ये कार्यक्रम श्री वीर माधानता कोली समाज संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। ये संगठन पिछले 12 वर्षों से जरूरतमंद और अनाथ बेटियों की शादी करवाने का काम कर रहा है। अब तक 2000 से अधिक बेटियों की शादी करवाई जा चुकी है। कुछ साल पहले इसी संगठन ने 501 जोड़ों का सामूहिक विवाह कर एक मिसाल पैदा कर दी थी। इसी बार इस 151 जोड़ों का विवाह भी उसी परंपरा का हिस्सा था। ये आयोजन सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि कोली समाज गुजरात में बड़ी संख्या में रहता है। ये समाज मुख्य रूप से खेती, मछली पालन और मेहनत मजदूरी से जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए शादी ब्याह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बार सामाजिक दबाव और दिखावे की वजह से लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, जमीन बेचनी पड़ती है या गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। ऐसे में सामूहिक विवाह जैसे आयोजन गरीब परिवारों के लिए राहत का बड़ा सहारा बनते हैं। इस समारोह में शामिल हर जोड़ों की शादी पूरे सम्मान और रीति रिवाजों के साथ करवाई गई है। मंच पर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार हुआ, परिवारों ने आशीर्वाद दिया और समाज के लोगों ने मिलकर इस पल को यादगार बनाया। यहाँ फिजूल खर्च नहीं था, लेकिन सम्मान और खुशी में कोई कमी नहीं थी। यही इस आयोजन की सबसे बड़ी खासियत रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंच से कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया। उन्होंने चुनाव या पार्टी की बात करने के बजाय बेटियों की खुशियों और परिवारों की जिम्मेदारियों की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि समाज को दिखावे और कुरीतियों से दूर करना चाहिए। शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसे अनावश्यक खर्च और सामाजिक दबाव का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही अवसर मिले तो वो देश और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, मंच पे मौजूद आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी, MLA गोपाल इटालिया साहब, सुधीर जी, मनोज सोरठिया जी, दिल्ली से आई हुई अखिल भारतीय कोली समाज की अध्यक्षा, मंच पे मौजूद वीर मानधाता कोली समाज संगठन के अलग अलग पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और आज इस कार्यक्रम में आए हुए 151 नवदंपत्ति, उनके सभी रिश्तेदार, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मुझे बेहद खुशी है। ये बहुत ही पवित्र दिन है जब 151 जोड़ों का एक साथ उनकी शादी की जा रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। कोई लड़की की तरफ से आया हुआ है, कोई लड़के की तरफ से आया हुआ है। जब एक लड़के लड़की की शादी होती है, उसी में कितनी खुशी का माहौल होता है। और यहाँ तो 151 नवदंपत्तियों की जोड़ों की शादी हो रही है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग सबके चेहरे पे खुशी का माहौल है। मैं हमारे राजू भाई सोलंकी और ब्रजराज सोलंकी दोनों, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो ये इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। वीर मानधाता संगठन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी मैं राजू भाई सोलंकी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 12 साल से ये पुण्य का काम वो करते आ रहे हैं और अभी तक वो 2000 से ज्यादा लड़कियों की शादी इसी मैदान में पिछले 12 साल से करवा रहे हैं। और 3-4 साल पहले उन्होंने 501 जोड़ों की शादी एक साथ करवाई थी। यहाँ पे कहते हैं कन्यादान करने का सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो मैं समझता हूं कि जितना पुण्य राजू भाई सोलंकी और उनके पुत्र ब्रजराज सोलंकी कमा रहे हैं, जितना पुण्य श्री वीर मानधाता कोली समाज संगठन के सब पदाधिकारी, पूरा संगठन कमा रहा है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। मैं सभी नवदंपतियों से भी कहना चाहता हूं कि आज आप
अपने जीवन के एक नई दिशा शुरू कर रहे हैं, एक नया पड़ाव शुरू कर रहे हैं। कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, लेकिन मिलके एक जैसे रेलगाड़ी के दो पहियों की तरह होती है शादीशुदा जिंदगी। अगर एक भी पहिया खराब हो जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं सकती, जिंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती। यही सोच के चलना है अपने को। दोनों पहिए मजबूत होंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ढेर सारी खुशियां दे, सभी जोड़ों को ढेर सारी खुशियां दे, आप लोगों को खूब तरक्की दे। आज का ये जो कार्यक्रम है, हम सब जानते हैं कि वीर मानधाता कोली समाज संगठन कर रहा है। कोली समाज गुजरात में, देश भर में, जगह जगह आज हम देख रहे हैं दिल्ली से अखिल भारतीय कोली समाज संगठन की अध्यक्षा यहां मौजूद हैं। पूरे देश भर में कोली समाज, गुजरात में कोली समाज अलग अलग सामाजिक कार्यों को करने में सबसे आगे रहता है। गुजरात के अंदर भी गुजरात की जितनी तरक्की हुई, गुजरात का जितना विकास हुआ, गुजरात ने जितना काम किया, उसमें कोली समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कोली समाज के हमारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत देशभक्त हैं। अगर उनको, हमारे बच्चों को उचित अवसर दिया जाता है, अगर हमारे सभी बच्चों को उचित शिक्षा मिलती है, अगर हमारे कोली समाज के सभी बच्चों को उचित स्किल्स दी जाती हैं, रिसोर्सेज दिए जाते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तो कोली समाज के बच्चे भी न जाने क्या 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 करके दिखा सकते हैं। जैसा भी उन्होंने बताया, क्रिकेट प्लेयर जो कोली हैं, कोली समाज से हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोली समाज देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं आज यहाँ पे आए हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ जितने नवदंपति हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनके रिश्तेदारों को बधाई देना चाहता हूँ, और जो लोग आज इस मौके पे उनकी खुशी में शरीक हुए हैं और जितने साधु संत आज यहाँ उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारत माता की। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि इस आयोजन की एक और खास बात रही है कि इसमें सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि हर जाति और धर्म की बेटियां शामिल थीं। ये कार्यक्रम सामाजिक एकता का प्रतीक बन गया। यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं दिखा, सभी ने मिलकर बेटियों को आशीर्वाद दिया और उनके नए जीवन की शुरुआत का साक्षी बने। ये संदेश साफ था कि समाज को जोड़ने के लिए ये आयोजन जरूरी है। आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी चर्चा वाला बना दिया। राजनीतिक माहौल के बीच किसी नेता का इस तरह सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होना लोगों के बीच भरोसा पैदा करता है। जब नेता समाज के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं तो लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनती है। यही भरोसा आगे चलकर राजनीतिक ताकत में बदल सकता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपनी पहचान मजबूत कर रही है। पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय दिखती है। ऐसे सामाजिक आयोजनों में भागीदारी ये संकेत देती है कि पार्टी केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि समाज के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। बता दें कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकते हैं। इससे न सिर्फ आर्थिक बोझ कम होता है बल्कि सामाजिक सोच में भी बदलाव आता है। लोग समझते हैं कि शादी सादगी से भी हो सकती है और उसमें सम्मान कम नहीं होता। इससे दहेज जैसी कुरीतियों पर भी रोक लगाने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि भावनगर का ये आयोजन कई मायने में खास रहा है। एक ओर जहां 151 जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की, तो वहीं दूसरी ओर समाज को एक नई दिशा का संदेश मिला। ये कार्यक्रम ये बताता है कि जब समाज और संगठन मिलकर काम करते हैं तो बड़े बदलाव संभव है। वहीं ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि हर बेटी की शादी सम्मान और सादगी के साथ करी जा सके। इस पूरे समारोह में खुशी, सादगी और सामाजिक एकता की झलक साफ दिखाई दी है। राजनीति से परे ये आयोजन मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया है। 151 जोड़ों की ये सामूहिक शादी सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास का उत्सव थी, तो आने वाले समय में समाज के लिए प्रेरणा बन सकती है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगली खबर के साथ। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।